नमस्कार, मिशन सर्च नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने अपराध नियंत्रण को लेकर मिनी सचिवालय में जिले के एएसपी, सीओ, थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में एसपी ने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी शर्मा ने कहा कि नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी पर रोक लगाने, रात्रि में प्रभावी गश्त, वारदातों का खुलासा करने के साथ ही महिला एवं बाल अपराध के साथ साइबर फ्रॉड के मामले में प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज जिले के सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। कल जो है पुलिस मुख्यालय में डीजी साहब ने वीसी ली थी, उसमें भी कई निर्देश दिए गए, तो वो निर्देश नीचे पास ऑन किए गए। उसके अतिरिक्त जो पेंडिंग फाइल्स हैं, जो कुछ इश्यूज़ हैं और जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं, उन पर हमने चर्चा की और कार्य योजना बनाई। किस तरह से साइबर अपराध के विरुद्ध विशेष तौर पे ऑपरेशन एंटीवायरस में और जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई है उसको कैसे और प्रभावी बनाया जाए, कैसे निगरानी बढ़ाई जाए, कैसे आसूचना तंत्र विकसित किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। इमराना थाना क्षेत्र के माजरी कला गाँव में दो पक्षों के बीच गोबर डालने को लेकर लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल व उसकी वृद्ध मां गंभीर रूप से घायल हो गई। गौरव ने बताया कि उनके ताऊजी का मकान बन रहा था, तभी पड़ोसी ने घर के बाहर गोबर डाल दिया। इस पर उन्हें मना किया तो अचानक से ताराचंद, बिल्लू, सुंदर, प्रमोद, दीपक, जयप्रकाश, सुशीला, बाला व पूजा ने लाठी व पत्थरों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें वह और उसकी मां सावित्री देवी घायल हो गई। सावित्री देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर बिल्लू ने मामला दर्ज करवाया कि पवन, गौरव, अमित, सुनील आदि ने मिलकर उनके घर के सामने गोबर डाल दिया। बेटी के मना करने पर उसके साथ मारपीट की और पूरे परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया। इन लोगों ने 4 वर्ष पहले भी मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गांव के किसी ने मुझे बताया कि आपके माँ के साथ झगड़ा हो रहा है। मैं वहाँ पे गया तो प्रमोद, सन्नो, बिल्लूराम तलवार लेके खड़ा था और जयप्रकाश लाड़ी लेके खड़ा था। सन्नो सुंदरलाल, दीपक सन्नो सुंदरलाल फर्सी लेके खड़ा था। तीनों ने जाते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं अपनी माँ को छुटाने के लिए गया था। वहाँ पे मेरी माँ के साथ उनकी मम्मी बाला और एक दूसरे बच्चे की मम्मी सुशीला, दोनों और उनकी एक बहन पूजा, तीनों मेरी मम्मी को नीचे गिरा रखा था और मार रही थी। मैं जब उनको छुटाने लगा तो तीनों लड़कों ने मेरे पर हमला कर दिया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शहर में विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर 2 दिवसीय आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गायत्री परिवार द्वारा 20 जुलाई सुबह 6 बजे से 21 जुलाई सुबह 6 बजे तक 24 घंटे अखंड गायत्री मंत्र का जाप, इसके साथ संगीत में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री मंदिर में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की 5 पारियों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आत्म कल्याण, मानव कल्याण के लिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य मंत्रों की आहुतियां दी। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य पंडित श्री राम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य के जीवन में गुरु व गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाने का महत्व समझाया गया। इस दौरान घरों में लगाने के लिए 100 तुलसी के पौधे वितरित किए गए। वहीं मित्तल हॉस्पिटल के संस्थापक व IMA अध्यक्ष SP मित्तल ने गुरु पूर्णिमा को एक पवित्र दिन बताया। आज गायत्री शक्तिपीठ पर गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्रातः 9 कुंडी गायत्री यज्ञ से पूर्व गुरु माता जी के चरणों का 10 स्नान किया गया। फिर 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ, जिसमें अंदर विभिन्न प्रकार के संस्कार कराए गए। इससे पूर्व एक दिन पहले 20 तारीख को सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक के 24 घंटे का अखंड गायत्री मंत्रों का विश्व शांति हेतु जप किया गया। इसका भाव ये था कि पूरे विश्व में सुख शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारे का वातावरण हो। गायत्री परिवार द्वारा आज से वृक्षारोपण अभियान का भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर 100 तुलसी के पौधे वितरित किए गए। सभी हमारे अलवर वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं मित्तल हॉस्पिटल और आरडीएमसी मित्तल फाउंडेशन की ओर से सभी आज जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं या हमारे पेरेंट्स भी हैं, मदर फादर, वो भी एक तरह से गुरु का काम करते हैं। सबको हमको सादर वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि ये पर्व के लिए जो बहुत खुशी लेके आए वो गुरु का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना है। हमारे गुरु जी हैं शिवानंद साधन महाराज, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, परंतु उनकी याद में भी उनको याद करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं उनका जहाँ भी हो। अलवर के धौलीधूप रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से बात करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। युवक की पहचान वसीम निवासी इशनकाबाद किशनगढ़ के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक वसीम मोबाइल से बात करते हुए रेलवे ट्रैक पर चल रहा था कि इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। वसीम धौलीधूप जटियाना में किसी समारोह में रोटी बनाने के लिए आया हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। रेल स्टेशन पे चल रहा हूँ, चलते चलते फोन लगा रहा वो कान पे, 5 ट्रेन है इधर से लगी। कौन सी जगह की बात है भाई? हमने देखो है ना, ये बता रहा दौड़ दौड़ जटियाना के बराबर। रहने वाला काका है किशनगढ़ पड़ता है ये किशनगढ़ तहसील रामगढ़ तहसील पड़ता है। क्या कर लिया रिश्ता ही नजारा कोई रोटी बनाने के लिए। अलवर के सदर थाना पुलिस ने पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशानुसार अभियान के तहत 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सदर थानाधिकारी ने बताया कि चोरी, नगवजनी, मारपीट व झगड़े के मामले में फरार चल रहे करीब 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य 3 लोगों को उत्पात मचाते शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। ये पूरे राजस्थान में डीजीपी साहब के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत सभी जो महानिरीक्षक महोदय हैं के निर्देशानुसार एसपी साहब को जो निर्देश दिए गए थे उनकी पालना में पूरे जिले में आज के अभियान चला गया। इसके तहत न्यायालय द्वारा जो कुछ एक फरार अपराधी हैं जिनके वारंट जारी किए गए, उन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया था। इसके तहत आज थाना सदर के द्वारा करीब 12 जो फरार अपराधी थे उनको अभी गिरफ्तारी वारंट की पालना में उनको गिरफ्तार किया गया है। 3-4 आदमी हैं जिनको जो कहीं बदमाशी कर रहे थे या कहीं दंगा कर रहे थे, इस तरह के जो लोग उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र खानपुर रोड के पास केरवा जाट पर बाइक चालक की विद्युत पोल से टकराने से जान चली गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना पुलिस कर्मी ने बताया कि मौजपुर निवासी युवक चतर सिंह की बाइक विद्युत पोल से टकरा गई, जिसमें उसकी जान चली गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सूचना के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन और पंकज शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। आज प्रातः मेरे गांव मौजपुर का एक लड़का चतर सिंह सनोफ लिच्छी सैनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और अचानक उसका दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी जान चली गई। करीब 9:30 बजे करीब सूचना मिली जरिए टेलीफोन, खानपुर रोड केर बाजार से आगे खानपुर रोड पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे, मजरूब को किसी वाहन से हॉस्पिटल में रवाना किए। उसके बाद में सूचना मिली, दोबारा हॉस्पिटल सूचना मिली कि मजरूब की मृत्यु हो गई। यह गांव मौजपुर का रहने वाला है, नाम है चतर सिंह सनोफ लच्छी। हर साल बेहतर शिक्षा की तलाश में अनेकों भारतीय युवा दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में आवेदन करते हैं और उनमें से कुछ दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में अपनी जगह बना पाते हैं। इसी कड़ी में अलवर की रुचि अरोड़ा का भी नाम जुड़ गया। रुचि का चयन अमेरिका की जाने मानी आईवी लीग संस्थान QS वर्ल्ड रैंकिंग 11 यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हुआ। रुचि का कहना है कि वो हमेशा से किसी जीवन संस्थान का हिस्सा बनना चाहती थी, पर जीवन की परिस्थिति के अनुरूप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। रुचि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता हरीश अरोड़ा, माता हेमा अरोड़ा और सास उषा भार्गव को दिया, जिन्होंने पढ़ने लिखने के प्रति उनके जज्बे को कम नहीं होने दिया। श्रावण मास सोमवार से शुरू होगा। श्रावण में अलवर के त्रिपोलिया मंदिर स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया।
श्रावण मास में त्रिपोलिया मंदिर में आरती का आयोजन किया जाता है। आरती के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी कराने, लाइव प्रसारण करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, समाज कंटकों पर निगरानी रखने की मांग की गई। त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने आग्रह किया कि श्रावण मास में व्यवस्था बनाए रखने में भक्तगण भी सहयोग करें। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से मंदिर प्रन्यास की ओर से एक पेड़ भोले के नाम अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक संपर्क पेटी लगाई जाएगी। इसमें भक्त अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर डाल सकते हैं। 4 दिन में भक्त की मांग पर तुलसी व वील पत्र का पौधा भक्त के घर पहुँच जाएगा। दिनांक 22 जुलाई से हमारे देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ का सावन का जो उत्सव कार्यक्रम, पूजा, अभिषेक, नियमित व्रत का जो प्रावधान भी है और भक्तों द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मंदिर प्रन्यास द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। और जो हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव की, कि भगवान शंकर 1 महीने यहाँ पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं, ऐसी मान्यता, शास्त्रिक मान्यता है। उसी प्रकार से त्रिपोलिया महादेव में प्रतिदिन आने वाले भक्तों के अलावा सावन के महीने में आसपास के क्षेत्रों से, गांवों से भी भक्तजन यहाँ बाबा के पूजन अभिषेक के लिए आते हैं। तो हमारा पहली प्राथमिकता अतिथि देवो भव की भावना को रखते हुए ये रहे कि आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और व्यवस्था में जितना सहयोग हम कर सकें, इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में खुदनपुरी स्थित कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सामूहिक विवाह सम्मेलन नवंबर 2024 में किया जाना व छात्र छात्राओं, भामाशाह, दानदाताओं एवं नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारी को सम्मान व परिचय सम्मेलन अक्टूबर 2024 में किया जाना प्रस्तावित हुआ। मीटिंग में समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन कर सदस्य अभियान चलाने के निर्णय पारित हुए। जाटव समाज के लिए लंबे समय से चली आ रही लंबित मांग व जाटव समाज के लिए यूआईटी से भूमि आवंटन के लिए उच्च अधिकारी एवं राज्य सरकार से मिलने का निर्णय लिया गया। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में खुदनपुरी स्थित कार्यालय में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा सामूहिक विवाह सम्मेलन करना तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं भामाशाह एवं दानदाताओं, नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान करना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, साथ ही एक समाज की लंबे समय से लंबित मांग जो भूमि आवंटन संबंधी है, पिछले सरकार के कार्यकाल से ही जाटव समाज के लिए हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। सभी समाजों को भूमि आवंटन की जा चुकी है। जाटव समाज के लिए भी हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। प्रशासन एवं राज्य सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप हमें भूमि आवंटन कर समाज को लाभान्वित करें। समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आगे की खबरों का हाल बताएंगी हमारी साथी सोनू वशिष्ठ। नमस्कार, अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे के अवधूत आश्रम में गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गायक संजय राजस्थानी ने गणेश वंदना से की। जागरण में कलाकारों ने गुरु की महिमा की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिससे जागरण में उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कलाकारों के भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। संजय राजस्थानी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कस्बे के अन्य मंदिरों व आश्रमों में भी पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। इस पर्व पर शिष्यों ने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लिया। जिले के रैनी पंचायत समिति के ग्राम आंधवाड़ी व पिनान के श्यामदयाल आश्रम सहित झांकड़ा स्थित पहाड़ियों पर राष्ट्रीय जन सेवा टीम के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दर्जनों पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस दौरान राम सिंह बड़ला ने बताया कि पेड़ जीव जगत के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं।
जिस तरह माँ हमारी देखभाल करती है उसी प्रकार हमें भी पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आज बरगद, गूलर, पीपल, नींबू, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष सहित अन्य फूलदार पौधे लगाए गए। मुंडावर विधानसभा की ग्राम पंचायत जालावास के मेड़ा वाले बाबा के मंदिर प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की शुरुआत नारियल व पाम ट्री लगाकर की गई। जालावास सरपंच अजीत यादव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। वहीं इस अवसर पर दयाराम यादव ने कहा कि इस वर्ष मंदिर परिसर में पाम ट्री, नारियल, अशोक, अर्जुन, बीलपत्र के पौधे सहित 500 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि को मंदिर के मार्ग पर पानी निकासी नहीं होने व मंदिर के रास्ते में आने वाली बाधा से अवगत कराया, जिस पर आने वाले समय में कार्य कराने की घोषणा भी की गई। आज बाबा मेड़ावाड़ा प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें मुंडावर प्रधान सुनीता महेश गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने भी पौधा वृक्षारोपण किया और साथ ही सभी ग्रामवासियों ने और मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे गांव की एक मेन समस्या है जो कि जालावास शमशान घाट से होते हुए एक रास्ता निकलता है, उस पे बहुत भारी कीचड़ रहता है। उसका समाधान हेतु हमने सिविल लाइन की मांग की कि शमशान घाट से और ये भैया जोड़ तक एक सिविल लाइन का काम करवाया जाए। उसकी घोषणा प्रधान जी ने तुरंत ही कर दी और साथ ही एक शमशान घाट में इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए भी प्रधान जी को हमने अवगत कराया। उसकी भी साथ ही घोषणा की और जल्दी से जल्दी काम चालू करवाने की बात कही। बड़ौदा में कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने प्राचीन शिवालय पर 1 महीने की रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। शिव सेवा समिति के सदस्य जगदीश प्रसाद खंडेलवाल ने बताया कि श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव सेवा समिति व समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में प्राचीन शिव मंदिर पर 21 जुलाई सुबह 7:15 से 1 महीने की रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस रामायण पाठ का समापन 19 अगस्त को किया जाएगा। इस अवसर पर हवन, यज्ञ व प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। सभी कस्बे वासियों के सहयोग से और श्री शिव सेवा समिति के तत्वाधान में 21 जुलाई श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्री प्राचीन शिव मंदिर अस्पताल के सामने 1 महीने का श्री रामायण जी का उच्चारण किया जा रहा है, जिसका समापन 19 अगस्त को हवन, यज्ञ एवं प्रसाद वितरण के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। अलवर में शनिवार रात 2:30 बजे सैनिक भर्ती कार्यालय के सामने बाबू शोभाराम कॉलेज पुलिया के पास मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना तब हुई जब खाली मालगाड़ी को अलवर स्टेशन पर लाकर रेवाड़ी भेजा जा रहा था। अलवर स्टेशन पर आने से पहले ही 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे प्रशासन की ओर से मालगाड़ी को वापस पटरी पर लाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पटरी से डिब्बे उतरने से मथुरा लाइन बाधित हुई। हालांकि इस घटना से कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई। रेलवे के जयपुर ADRM मनीष गोयल ने बताया कि रात को 2:30 पर एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे अलवर आते समय तिजारा पुलिया पर रेलवे ट्रैक से उतर गए। उन्होंने बताया इस कारण थोड़ी देर के लिए ट्रेन बाधित हुई थी, लेकिन बाद में मार्ग क्लियर करवा दिया गया। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। ये एक गुड्स ट्रेन थी जो अलवर गुड्स साइड से निकली थी और अलवर स्टेशन पर इसे रिसीव किया जा रहा था। यहाँ से इसे रेवाड़ी भेजाना जाना था। तो करीब 2:30 बजे के आसपास ये पता चला न्यूज़ कि ये 3 डिब्बे डिरेल हो गए हैं इसके। ये गुड्स ट्रेन थी और रेवाड़ी जाना थी इसको। सर, अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक की क्या स्थिति है? ये अलवर मथुरा रेल ट्रैक बाधित हुआ था, जिसे अभी रिस्टोर कर लिया जाएगा जल्दी ही। मेन जो रूट है दिल्ली मुंबई वाला वो बिल्कुल बाधित नहीं हुआ और ना कोई ट्रेन अफेक्ट हुई है। मुंबई नहीं, अभी कोई इफेक्ट नहीं हुई है इसमें। ट्रेन अभी नॉर्मल ट्रेन चल रही है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज लगाने के फैसले पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय आईसीआरसी के नियमों के तहत लिया जा रहा है। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल चुनावी घोषणा के कारण सरचार्ज में छूट दी थी। फ्यूल सरचार्ज में छूट के लिए आरसीआईसी की अनुमति लेनी होती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल बजट सत्र 2023 से 24 में ही फ्यूल सरचार्ज में 1 साल की छूट दी थी। इस कारण अप्रैल से सरचार्ज फिर से लागू हो गया। मंत्री नागर ने दावा किया कि बिजली डिमांड के अनुपात में उत्पादन करेंगे, जिससे जनता को फ्यूल सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया था। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत इकाई UNFPA इंडिया की प्रमुख एंड्रिया वोजनार ने कहा कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। इस कारण देश में बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है। UNFPA इंडिया की रेजिडेंट प्रतिनिधि वोजनार ने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है। अभी भारत में 10 से 19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 20 लाख लोग हैं। उन्होंने जिक्र किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन में निवेश करने से इस जनसांख्यिकी क्षमता को भुनाया जा सकता है और देश को सतत प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। वोजनार ने कहा कि भारत में 2050 तक 50% आबादी शहर में होने का अनुमान है। इसलिए झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश में हालात काबू करने के लिए हसीना सरकार को सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 133 लोगों की जान जा चुकी है और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय परिसरों से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की तुलना उन लोगों से करके तनाव को और बढ़ावा दिया जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान का सहयोग दिया था। बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारत के कई बच्चे फंसे हुए हैं। इनमें राजस्थान के भी बच्चे शामिल हैं। इनमें से कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा के 51 बच्चे फंसे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।